नेटवर्क मार्केटिंग में कौन से लीडरों का बिजनेस खत्म हो जाता है, मतलब डेड हो जाता है, राइट। तो आज हम लोग इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। और नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे स्वामी लाइफ में कौन से लीडरों का बिजनेस खत्म नहीं होता है, कौन से लीडर हैं जो इसके बेसिक को फॉलो करते हैं और एक टॉप पे जाने के बाद, एक शिखर पे जाने के बाद उस चीज़ को कंटिन्यूसली मेंटेन करते रहते हैं, राइट। तो आज हम लोग इस दोनों चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं हूँ राकेश राठौर, स्वामी लाइफ बिजनेस पिछले 26 मंथ से इस बिज़नेस को सीरियसली डेवलप कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं सर इस वीडियो का। बिजनेस को बढ़ाने के लिए नंबर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इंक्रीज कस्टमर बेस बढ़ाएं। अगर हमें आपको बड़ा बिजनेस चाहिए, अगर हमें आपको बड़ा टीम चाहिए, अगर हमें आपको बड़ा अचीवमेंट चाहिए, तो हमें सबसे नंबर 1 आपको एक चीज़ फोकस करनी पड़ेगी, कस्टमर बेस। आपका जो लिस्ट है ना उसको बढ़ाना पड़ेगा। कई सारे लीडर्स हैं जो कि लिस्ट बनाने के ऊपर फोकस ही नहीं करते हैं, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग का, स्वामी लाइफ का जो सबसे, अगर मैं बात करूँ, रॉ मटेरियल जो है जिसके बगैर कुछ होने वाला नहीं है, वो है लिस्ट। ओके, तो लिस्ट जो बनाना है, कस्टमर बेस जो है ना उसको बढ़ाना बहुत ही जरूरी है, राइट। नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिखा है, इंक्रीज कस्टमर नंबर्स, कस्टमर संख्या बढ़ाएं। मतलब समझ लीजिए सर, कई सारे लीडर्स का क्या रहता है कि एक लिमिटेड लिस्ट है उनके पास, उन्होंने एक लिस्ट बना लिया, किसी ने 300 का बनाया, किसी ने 500 का बना लिया, उनके कॉन्टेक्ट में लोग जो भी हैं, राइट, और करके उसके ऊपर वो काम करना शुरू करते हैं। करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। लेकिन सर हमें नेटवर्क मार्केटिंग में अगर बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे लेके जाना है तो हमारा जो ये लिस्ट है ना, इसको अपडेट करते रहना चाहिए। मतलब इस पर एक लिमिटेड, क्योंकि क्या रहता है सर, नेटवर्क के अंदर आपको कंटिन्यूसली लिस्ट को अपडेट करते रहना पड़ेगा। एक लिमिटेड लिस्ट के ऊपर आप निर्भर नहीं रह सकते। अगर आप निर्भर रहते हैं तो 100% आपका बिजनेस किसी न किसी दिन, कभी ना कभी ख़त्म जरूर हो जाएगा सर, राइट। तो हमें इस चीज़ को फोकस करना है कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए या फिर टॉप पे जाने के बाद आपको एक शिखर को मेंटेन करने के लिए, चाहे फिर आपका कितना भी बड़ा टीम क्यों ना हो और आपके कोई भी लीडर्स अगर आपको छोड़ के जाते भी हैं, अगर आप इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं, कस्टमर संख्या बढ़ा रहे हैं, अपना लिस्ट बढ़ा रहे हैं, तो लाइफ में कभी भी आपको एक टॉप पे जाने के बाद एक नीचे लेवल पे आने के लिए कभी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सर, राइट। तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि नंबर्स ऑफ लोग जो है ना उनका नंबर्स बढ़ना चाहिए, लिस्ट आपका कंटिन्यूसली अपडेट होना चाहिए। अगर आपका 500 का है तो आपको उसको किस तरीके से 700 का लिस्ट कर सकते हो, आपको उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। 700 का लिस्ट है तो आपको ये देखना चाहिए कि इसको किस तरीके से हम 1000 तक पहुंचा सकते हैं। ओके, तो लिस्ट को अपडेट करते रहना चाहिए सर, राइट। इसके बाद में सर बात कर रहे हैं कस्टमर संख्या बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट। कस्टमर की जो संख्या है ना उसको बढ़ाने के लिए सर मैंने लिखा है, कस्टमर संख्या बढ़ाने के लिए हमें प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा, राइट। प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा सर, ओके। प्रोस्पेक्टिंग करके ही आप एक अपना जो डाटा है ना उसको आप अपडेट करके आप बढ़ा सकते हैं, राइट। इसके बाद मैंने लिखा है, प्रोस्पेक्टिंग करने से हमें क्या मिलेगा। अगर हम लोग प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं तो क्या मिलेगा। प्रोस्पेक्टिंग करने से पहली चीज़ तो ये, प्रोस्पेक्टिंग करने से हमें डेटा मिलेगा, राइट। डेटा में लिस्ट मिलेगी और वो अपडेट होगी, करेक्ट है। इसके बाद में उस लिस्ट पे जब हम अप्लाई करेंगे, लिस्ट से प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, उसके बाद बात प्लान तक लेके आएंगे, फिर उनको हम प्लान के बारे में जानकारी देंगे, ओके। उसमें से जब हम 10 को दिखाएंगे तो उसमें से हमें कुछ ना कुछ रेशो निकल के आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रोस्पेक्टिंग करने से हमें इंटरेस्टेड लोग मिलेंगे। अगर हम 10 लोगों पे ट्राई करेंगे तो हम ये ट्राई कर रहे हैं कि ये जो डेटा है, ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में से इंटरेस्टेड लोग हमें निकालने हैं, जो कि वो मिलेंगे आपको प्रोस्पेक्टिंग करके ही मिलने वाले हैं, राइट। तो प्रोस्पेक्टिंग करके हमें क्या मिलेगा, प्रोस्पेक्टिंग करके हमें इंटरेस्टेड लोग मिलेंगे, राइट। तो इसके ऊपर हमें फोकस करना है। इसके बाद में एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक चीज़ जो नेटवर्क मार्केटिंग की है, जो कई सारे लोग इस चीज़ को समझते नहीं है या फिर करते नहीं है, जिसकी वजह से उनका जो बिजनेस है ना वो बहुत ज़्यादा टॉप पे जाने के बाद वापस जीरो पे आ जाता है, राइट। उसके पीछे रीज़न जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, हमें 2 काम करने हैं, बहुत ही मोस्ट जरूरी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लिखा है, नंबर 1 प्रोस्पेक्टिंग और नंबर 2 मैंने लिखा है रिक्रूटमेंट, सेल्स करना। पर्सन को रिक्रूट करना मतलब मैंने पर्सन को प्लान के बारे में बताया और पर्सन ने हमें पैसे दिए, मैंने उसको, पर्सन ने 1600 रुपये हमें दिए, हमने उसको प्रोडक्ट दे दिया, क्या हुआ, ये इस सेल हो गया, पर्सन रिक्रूट हो गया, हमारे साथ ज्वाइन हो गया, राइट। तो ये 2 चीज़ें बहुत ही जरूरी हैं। कई सारे आज नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम देखेंगे तो ज़्यादातर लीडर्स क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिक्रूटमेंट, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, किसको ज्वाइन कर सकते हैं, किसको ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल जो इनका टाइम है सिर्फ इस चीज़ के पीछे लगे रहते हैं। लेकिन ऊपर वाली जो चीज़ है, जिसको मैंने बोला नंबर 1 प्रोस्पेक्टिंग, को करना बंद कर देते हैं। सिर्फ रिक्रूट सेल्स करने के पीछे लगे रहते हैं। तो हमें इस बिजनेस में अगर बहुत बड़े लेवल पे जाना है तो दोनों चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप सिर्फ रिक्रूट करेंगे, प्लान दिखाएंगे, रिक्रूट करेंगे, रिक्रूट सेल्स और रिक्रूट करने के बाद में थोड़े दिनों के बाद ये बोलते हैं कि आटा नहीं आ रहा है सर, ऊपर से गेहूं डलना बंद हो गया है तो आटा कैसे आएगा,
हमारे बिजनेस का जो गेहूँ है ना वो है प्रोस्पेक्टिंग, और गेहूँ जब डलेगा तो ही आटा निकलेगा सर। तो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट समझना ये बात है कि प्रोस्पेक्टिंग, जितना हमें रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है, ज़रूरी है हमारे बिज़नेस में, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हमारे इस बिज़नेस में प्रोस्पेक्टिंग भी है। क्योंकि अगर आप रिक्रूटमेंट के पीछे जाएंगे तो आप 100% ये बोलेंगे कि आटा नहीं आ रहा, आटा नहीं आ रहा, आटा नहीं आ रहा। तो आपको फिर ये देखना चाहिए कि सर आटा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ऊपर से गेहूँ डालना बंद किया गया, राइट। गेहूँ डालना मतलब प्रोस्पेक्टिंग पे आपको टोटल जोर देना चाहिए, दोनों चीज़ों पे ज़रूरी है जोर देना। अगर ये दोनों चीज़ों की अगर बेसिक को आप समझते हैं और इस पर टोटल 100% फोकस करते हैं और हमारी टीम को भी इसके बारे में जानकारी देते हैं, तो हमारा बिजनेस कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। 100% आपको टॉप पे जाने को मिलेगा ही मिलेगा सर। ओके, इसके बाद सर बात करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 80-90-1। ये एक ऐसा फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपका जो बिज़नेस है ना, इसको 7 टाइम अपने बिज़नेस को आप बढ़ा सकते हैं, राइट। अभी इस चीज़ के ऊपर मैं और भी चीज़ें बोलूँगा जो कि ये 80-90-1 का फॉर्मूला क्या है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक आप इसको 2 मिनट में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर इसको आपने समझ लिया और ध्यान से समझिए इसको, जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ 80-90-1, ये फार्मूला क्या है। देखिए सर, नंबर 1 पहले हम बात करते हैं 80 की। ओके, 80 मतलब क्या है सर, अभी जैसे हर चीज़ का अपना एक शेड्यूल रहता है, अपना बिजनेस का शेड्यूल क्या रहता है। एक पर्सन, एक लीडर मॉर्निंग में उठता है, मॉर्निंग में उठ के उसका जो भी रहता है, ब्रश करना होता है, नहाना होता है, ये उसका पर्सनल टाइम है। ओके, अभी हमें समझना ये है, मैं ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लीडर्स, जो भी लोग काम कर रहे हैं, हर लीडर का वर्किंग करने का एक टाइम रहता है जिसको मैं बोलता हूँ प्रोफेशनल टाइम, राइट। आप और जैसे अभी मैंने बोला नहा रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, वो एक पर्सनल टाइम है। बिजनेस का आपका वर्किंग टाइम क्या रहता है, जैसे मान लीजिए आप मॉर्निंग में उठे, आपने सब कुछ किया और सब कुछ रेडी होने के बाद आपने 9 o'clock, आप रेडी होने के बाद 9 o'clock आप अपना वर्किंग टाइम, आपका 9 o'clock है, 9 बजे से आप अपना वर्किंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बोलता हूँ सबसे नंबर 1 हमें 80 का जो फॉर्मूला है, नंबर 1 हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1, आप जब रेडी हो गए वर्किंग के लिए, राइट, आपका वर्किंग टाइम जब स्टार्ट हो गया, तो शुरू के जब वर्किंग टाइम आपका स्टार्ट होगा तो उसका शुरू का जो आपका टाइम है, जो आपकी 80 मिनट शुरू के रहेंगे, उसमें आपको 80 मिनट जो शुरू के हैं, उस 80 मिनट में आपको अगर फोकस करना है, तो मैं आपको बोलता हूँ आपको फोकस करना है सेल्स के ऊपर, रिक्रूटमेंट के ऊपर। आपका डे जो स्टार्ट होता है वर्किंग डे, उसमें आपका, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 80-90-1, तो अभी मैं आपको 80 के बारे में जानकारी दे रहा हूँ और 1 के बारे में भी दे देता हूँ, 90 के बारे में डिस्कस करते हैं बाद में। तो 80 मतलब 80 मिनट डे का स्टार्टअप, आपका वर्किंग टाइम स्टार्ट होके आपका जो शुरू का 80 मिनट देना है। और ए का मतलब है फर्स्ट प्रायोरिटी। हमारा जो बिज़नेस है, हमारे बिज़नेस का फर्स्ट जो प्रायोरिटी है, नेटवर्क मार्केटिंग का फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो है सेल करना, सेल्स, रिक्रूट करना। ये हमारे बिज़नेस का फर्स्ट प्रायोरिटी है। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा बोलता हूँ फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों है, क्योंकि अगर आज हम लोग देखेंगे ना, आज मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई भी लीडर अगर नेटवर्क मार्केटिंग में ख़त्म हुआ है तो उसके पीछे यही रीज़न है कि उसका सेल जीरो हो गया। अगर सेल जीरो हो गया तो लीडर ख़त्म हो गया। आज मार्केट में देखिए कोई भी कंपनी अगर बंद हुई है, उसके पीछे भी रीज़न रहता है कि उसकी सेल जो है ना वो जीरो हो गई, ख़त्म हो गई। नोकिया कंपनी इसलिए बंद हो गई क्योंकि उनका सेल जीरो हो गया। बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाती हैं, उसके पीछे रीज़न क्या रहता है, सेल जीरो हो गया, बिजनेस आना बंद हो गया। अगर ये हो गया तो समझो कंपनी खत्म हो गई, और जिस लीडर का बिजनेस जीरो हो गया वो लीडर खत्म हो गया, राइट। तो मैं आपको बोलता हूँ हमारे बिजनेस का जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी, जैसे मैंने नंबर यहाँ पे लिखा 80 और 1 की बात कर रहा हूँ, तो 1 मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी और 80 मिनट मतलब हमें डे के 80 मिनट जो देने हैं वो देने हैं रिक्रूटमेंट के ऊपर, क्योंकि हमारे बिजनेस का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, रिक्रूटमेंट है, सेल्स करना है, बिजनेस निकालना है। तो हमें डे का जो वर्किंग टाइम स्टार्टअप कर रहे हो, उस वर्किंग टाइम में शुरू का 80 मिनट आपको फोकस करना है सेल्स के ऊपर, रिक्रूट के ऊपर, कि आप किसको ज्वाइन करा सकते हो। ये आपको वर्किंग का स्टार्टअप करके 80 मिनट आपको इसी पे फोकस करना है। अगर मैं बोलूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो हार्ट है ना सर, हार्ट वो है सेल्स। जैसा हमारी बॉडी में, किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हमारी बॉडी, अगर एक किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई, दूसरा है तो प्रॉब्लम नहीं, बॉडी चल जाएगा। आंख में कुछ प्रॉब्लम है तो बॉडी चलता रहेगा, पैर में कुछ प्रॉब्लम है तो चलता रहेगा। हार्ट चलता रहना चाहिए, हार्ट जिंदा रहना चाहिए। अगर हार्ट में प्रॉब्लम हुई तो बॉडी खत्म हो गई। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, इस बिज़नेस का जो हार्ट है ना सर, वो है सेल। अगर सेल खत्म तो बिज़नेस खत्म, काम खत्म, डेथ हो जाती है सर पूरा बिज़नेस की। जैसे बॉडी की डेथ होती है हार्ट की वजह से, हार्ट काम करना चाहिए बॉडी में, और कोई भी चीज़ अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैनेज हो जाएगा, आप जिंदा रहेंगे।
डेथ नहीं होगी, करेक्ट। लेकिन सर हमारा जो बिज़नेस है, हमारे बिज़नेस का जो हार्ट है ना वो है सेल्स। सेल्स बंद नहीं होना चाहिए, जो कि बिज़नेस का फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमें इसके ऊपर टोटली फोकस करना चाहिए, राइट। तो शुरू का जो आपका वर्किंग डे स्टार्ट होता है उसका 80 मिनट जो शुरू का रहता है, 80 मिनट, वो 80 मिनट आपको फोकस करना है ओनली सेल्स के ऊपर, रिक्रूटमेंट करने के ऊपर, ओके। उसके बाद अगर मान लो इस 80 मिनट के बीच में अगर कोई पर्सन आपको बीच में फ़ोन कर रहा है, नहीं मेरा प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आपको इस चीज़ में नहीं फंसना है सर। आपको ये प्रोडक्ट का जो मैटर है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 80 मिनट के बाद उसको सॉल्व करो। आपका डे का स्टार्टअप में 80 मिनट हमें फोकस करना है, हमारे बिजनेस की जो हार्ट है ना सेल्स, उस पर फोकस करना है। बाकी का 80 मिनट के बाद प्रोडक्ट डिलीवरी से रिलेटेड हो या कोई और सर्विसेज से रिलेटेड हो, वो टोटल चीज़ें आप देख सकते हैं, लेकिन शुरू स्टार्टअप में आपका वर्किंग जो है वो आपको फोकस करना चाहिए सेल्स के ऊपर। अगर ये चीज़ पे हम फोकस करते हैं तो हमारा जो बिज़नेस है कभी भी लाइफ में ख़त्म होने वाला नहीं है। अभी हम लोग 80 और 1 के बारे में बात कर चुके हैं। 80 का मतलब हमें 80 मिनट डे के सेल्स के ऊपर देने हैं, जिसके बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, मतलब हमें हार्ट के ऊपर काम करना है। जो बिज़नेस का हार्ट है वो है सेल्स, करेक्ट। 1 का मतलब हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी, नेटवर्क मार्केटिंग का फर्स्ट प्रायोरिटी है सेल्स, रिक्रूटमेंट, करेक्ट है। इसके बाद बात करते हैं 90 के बारे में। तो ये जो 90 है ना, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है इसको आपको 90 डे तक करनी है, ओके। 90 डे तक आपको इसको करना है, 90 डे तक, 90 दिन तक, ओके, 3 मंथ्स तक, ओके। अभी ये 3 मंथ्स के बाद क्या बंद करना है क्या, तो 3 मंथ्स मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन 3 मंथ्स के बाद ये ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट बन जाएगी, जो ऑटोमेटिकली फिर ये होने लगेगी सर, राइट। मेरा जो मोटिव है वो है आपका 90 डे तक आप इस चीज़ को फोकस करो, ओके। तो इसी के साथ सर अभी हम लोग